ज्ञानदायिनी मां सरस्वती चराचर जगत में व्याप्त ओम नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान स्कूल एजुकेशन में काम करती है। गैर सरकारी संगठन है। इस समय जिन्हें हम स्कूल बोलते हैं, फॉर्मल स्कूल, जैसे ये नोएडा का स्कूल जहाँ पर आप बैठे हैं, तो पूरे भारत में लगभग 12,000 से अधिक इस प्रकार के हमारे स्कूल चल रहे हैं, जिनमें 35 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, 1.5 लाख से अधिक आचार्य पढ़ा रहे हैं और लगभग 1 लाख के आसपास उसकी प्रबंध समिति मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा विद्या भारती ने एक अभिनव प्रयोग किया। जो बालक विद्यालय में नहीं आता तो विद्यालय को बालक के पास लेके जाए। उसको हमने जो सेवा बस्ती है, पिछड़ी बस्ती है, हरिजन बस्ती है, पहाड़ी इलाके हैं, ग्रामीण विद्या इलाके हैं, ट्राइबल्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ऐसे में हम लगभग 10,000 संस्कार केंद्र चला रहे हैं, जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन है। उनको वहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती है, कुछ खेलकूद भी कराया जाता है, कुछ गीत भी कराए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा ध्वज फहराना, राष्ट्रगीत कराना, इस प्रकार के कार्यक्रम भी, और साथ साथ में कुछ कौशल विकास, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, कहीं पर ब्यूटी पार्लर का है, बाइक मोबाइल रिपेयरिंग है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम, उसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार और स्किल दोनों तरह के वहां पर, जिससे कि रोजगार भी उनको मिल जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला दूसरा कोई संगठन इस प्रकार से कार्य अभी तक नहीं कर रहा है। ये केवल विद्या भारती ही पूरे भारत में कर रही है। अपना जहाँ नोएडा में आप बैठे, यहाँ की जो सेवा बस्ती, हरिजन बस्ती, पिछड़ी बस्ती है, वहाँ 6 इस प्रकार के केंद्र चलते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक बार उन केंद्रों का विजिट भी करें और वहाँ पे क्या क्या होता है उसकी रिपोर्ट भी आप खुद बनाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विद्या भारती केवल विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन स्कूल एजुकेशन में तो है ही है, साथ में उसने बहुत तरह के नए प्रयोग भी किए जो विद्या भारती ही कर रही है। अभी बाकी लोग उसमें अभी आगे बढ़ने हैं। तो जिसके अंदर पहला प्रयोग हम लोग ये कर रहे हैं कि श्रेष्ठ संतान को कैसे जन्म दे। तो समर्थ भारत केंद्र करके गांधी धाम गुजरात में उसका केंद्र स्थापित किया गया है और वहां पे पूरे भारत के स्कूल के टीचर आते हैं, जिनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके ऊपर किताबें भी तैयार की हैं। जो न्यूली मैरिड कपल है, नवदंपति प्रशिक्षण एक किताब ये तैयार की है। जो गर्भवती माता है उनके लिए गर्भवती माता प्रशिक्षण वो तैयार की है। ऐसा बालक जिसका जन्म हो गया तो 0 से 1 वर्ष के बालक का लालन पालन कैसे हो वो पुस्तक तैयार की है। 1 से 3 वर्ष का बालक और 3 से 5 वर्ष का बालक। तो ऐसा विद्या भारती ने एक अभिनव प्रयोग इस विषय में किया है, जो अभी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, चाहे सरकारी है और गैर सरकारी है, इस दिशा में सोचा नहीं है। स्वामी रामदेव ने हमारा साहित्य लिया है कि मैं इस दिशा में कुछ प्रयास करूंगा। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली भी आधी आबादी महिलाओं की है। तो हम उनको बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं जो सबको पढ़ाते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सोशल स्टडी है, साइंस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। पर एक बालिका 2 घर को संभालती है। उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर जो नेचुरल एक महिला के गुण होते हैं उनको डेवलप कैसे किया जाए। तो विद्या भारती ने पूरे देश में बालिका शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसका साहित्य भी बनाया है। ऐसे करके ये बालिका शिक्षा का लिटरेचर भी, और हमने हर स्कूल के अंदर एक बालिका कक्ष, एक बालिका प्रमुख और बालिकाओं के लिए पूरा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है कि बालिका का डेवलपमेंट उसका ठीक ढंग से हो सके और वो दोनों घरों को ठीक से संभाल सके। इसके लिए ये काम किया है। हमारे देश में हम देखते हैं बालक
डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, अवसाद में आ जाता है। छोटा बालक है, माता पिता ने कुछ कह दिया तो 10-11 साल का बालक, उसने बैट उठाया, माँ का सिर फोड़ दिया। 12 साल की बालिका को माँ ने डांट दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। तो बालक डिप्रेशन में ना आए, अवसाद में ना आए, हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, इसके लिए हमने बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हमने सर्वांगीण विकास बोला है, उसके लिए भी काम किया है। और जब से विद्या भारती प्रारंभ हुई है तब से अब तक ये काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने साहित्य निर्माण किया है, 5 चीजों में उसे बांटा है। बालक को ठीक से शारीरिक शिक्षा मिले, बालक को उसके लिए योग की शिक्षा मिले, बालक को उसके लिए संगीत की शिक्षा मिले, संस्कृत की शिक्षा मिले और नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा मिले। ऐसे हमने ये 5 आधारभूत विषयों के हिसाब से क्लास वाइज इन सबका सिलेबस भी बनाया है, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े हुए बालक अभी तक इस समस्या से ग्रस्त नहीं हुए, अवसाद की, टेंशन की, डिप्रेशन की, इस तरह की समस्या उनको अभी तक नहीं आई है। क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी विद्या भारती ने और एक नया प्रयोग किया हुआ है, जिसको हमने पंचगदी अधिगम पद्धति बोला हुआ है। इसके अंदर हर क्लास में एक एक सब्जेक्ट के लेसन डिजाइन किए हुए हैं, बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाना कैसे है। और ये अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 के अंदर, उसने इस चीज को स्वीकार भी किया है कि ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है क्लासरूम में। और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट के बारे में उसके कंसेप्ट, क्लियरिटी, उसका इनोवेशन, उसकी क्रिएशन, और केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, उसके साथ उसके कई सारे सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जिसको हमने आर इंटीग्रेशन का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे शिक्षा के अंदर भी विद्या भारती ने क्रांति लेकर के आए हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई क्लासरूम में कैसे हो, बच्चों को बोरियत ना हो, इंटरेस्टिंग पढ़ाई, जॉयफुल, प्लेफुल, एक्टिविटीज बेस्ड पढ़ाई हो, उसके लिए सारा क्लास वाइज पूरा और सिस्टम डेवलप किया हुआ, डिजाइन किया हुआ है। और उसके लिए अभी हमारे यहाँ पर मेरठ प्रांत के 14 जिले जैसे बताए थे, 23 ट्रेनिंग कैंप लगे, जिसके अंदर लगभग हमारे यहाँ के 900 टीचर ने इस तरह की सब चीजों का प्रशिक्षण जून मई से लेकर जून 30 तक लिया है। और वो एक अच्छे ढंग से अपने सब स्कूलों में काम में लगेंगे। विद्या भारती मेरठ प्रांत में 14 सरकारी जिले आते हैं, इसमें 332 स्कूल हैं। अधिकांश स्कूल हमारे रिमोट एरियाज और ग्रामीण इलाकों में आते हैं। जैसे आप नोएडा का स्कूल देख रहे हैं, ऐसे स्कूल तो हमारे पास बहुत कम है। तो जो बिलो एवरेज फैमिलीज है, जो गांवों में रहती है, जहां पर इनकी आय भी कम है, उनके बालकों को भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, संस्कार प्रद शिक्षा मिले, इसके लिए विद्या भारती पूरे देश में कार्यरत है। और हमारे लगभग 332 में से 200 से ज्यादा विद्यालय इसी तरह के ग्रामीण इलाकों में, रूरल रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। और वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते जहाँ पे साधन ज्यादा नहीं है, स्कूल के अंदर पढ़ाई हो गई तो हो गई, कई बार घर में कोई काम आ गया तो स्कूल की छुट्टी करा देते हैं, खेतों में काम आ गया तो स्कूल की छुट्टी करा देते हैं, घर में 4 मेहमान ज्यादा आ गए तो लड़की की छुट्टी स्कूल से करा देते हैं, कोई घर में फंक्शन आ गया तो बच्चों की छुट्टी करा देते हैं। तो ऐसे माहौल में भी हमारे बच्चों ने, और अभी जो रिजल्ट आए हैं इसके अंदर एक्सेलेंट किया है। हमारे 2 छात्र विभोर और अरुण, पूर्व छात्र, इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। और जो हमारा विभोर छात्र है उन्हें यूपीएससी में 19वीं रैंक, और भैया अरुण ने 28वीं रैंक प्राप्त की है। इस प्रकार के माहौल से पढ़कर निकले हुए बच्चे भी पढ़ाई के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं। इनमें अभी जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बालक आए थे, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के 59
इंटरमीडिएट के तथा 59 इंटरमीडिएट के और सीबीएसई में 18 और इंटरमीडिएट के 15, ऐसे 139 छात्र हमारे मेरिट के अंदर आए हैं यूपी बोर्ड में और सीबीएसई में मिलाकर, जिनका सम्मान हम 9 जुलाई को साहिबाबाद विद्यालय में मेधावी छात्र सम्मान समारोह के नाम से करने वाले हैं। निट के अंदर भी हमारे इस वर्ष 11 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें 2651 से लेकर के और 2141 से लेकर के 2651 रैंकिंग तक हमारे छात्रों ने हासिल की है। इसी के साथ में हमारे सब विद्यालय जो हमारे विद्यालय बने हैं, जब से विद्यालय प्रारंभ हुए तो उनका एक इतिहास लिखा जाए, हिस्ट्री लिखी जाए, तो एक आर्काइव्स अभी लेखागार विभाग हम लोगों ने तैयार किया है, किसके लोगों से और किन की प्रेरणा से कैसे कैसे विद्यालय डेवलप हुआ। जैसे जो नोएडा विद्यालय में आप बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्या इसका जो शिलान्यास किया था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ऐसे अनेक प्रकार के महानुभाव जिनके हाथों से विद्यालयों का शिलान्यास हुआ, कहीं पर उद्घाटन हुआ, तो ऐसे सारा इतिहास हमारे विद्यालयों का लिखा जा रहा है। हमारे विद्यालयों में विज्ञान मेला स्कूल लेवल से लेकर के और अखिल भारतीय स्तर तक होता है, और इस बारी अखिल भारतीय स्तर पर मेरठ प्रांत ने विज्ञान मेले के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से खेलकूद के अंदर भी, खेलकूद का नहीं लिखा हुआ इसमें, खेलकूद के अंदर भी हमारे विद्यालय ने स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन में 6 गोल्ड मेडल हासिल की है हमारे मेरठ प्रांत ने। तो ऐसे करके हमारी अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी इसके अंदर आ रही हैं। हमने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। इसी विद्यालय ने कॉमर्स लैब एस्टेब्लिश की है। आप सबसे निवेदन है जाते समय कॉमर्स लैब भी देख के जाए। सोशल स्टडी लैब्स की भी और प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसकी भी लैब डेवलप की है। आपसे निवेदन है कि आप उसे भी देखते जाएं। पिछले वर्ष साहिबाबाद विद्यालय ने ऑनलाइन एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, जिसमें 6 देशों के और शिक्षाविद उस सेमिनार के अंदर जुड़े थे और उन्होंने इस काम को बहुत अच्छा बताया था। ऐसे ही हमारे स्कूलों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, तो हमारे स्कूलों में जैसे ये पार्लियामेंट चलती है, तो ऐसे मॉक पार्लियामेंट चलती है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, मंत्रिमंडल होता है और वो पूरे विद्यालय का संचालन करे। अनुशासन समिति है, जल की समिति है, बिजली की समिति है, स्वच्छता समिति है, कार्यक्रम की समिति है। ये सब प्रकार के जो कार्यक्रम है वो छात्र हमारे संचालित करते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, उनका विजन और मिशन बढ़े, इस प्रकार के कार्यक्रम इसके अंदर रहते हैं। संस्कार की दृष्टि से अभी पिछले वर्ष हमारे अधिकांश विद्यालय रक्षाबंधन से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गए थे। जो मरीज थे उनको राखी बांधी थी, वो जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो के अपने घर जाएं। पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस स्टेशन पे जो काम कर रहे थे उनको राखी बांधी थी कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के दफ्तर में गए थे, ऐसे अनेक दफ्तरों में गए थे, कार्यालयों में उनको रक्षाबंधन की बधाई भी दी थी, राखी भी बांधी थी। कई जगह तो वो इतने इमोशन में हो गए थे कि आंखों से आंसू भी बहने लग गए थे। बीमारी में कोई राखी बांधने आया है, ड्यूटी देते समय कोई राखी बांधने आया, अपने घरों से दूर है। एक कार्यक्रम हम रखते हैं मातृ पितृ पूजन का। स्कूल में माता पिता आते हैं और बालक जैसे मंदिर में देवी देवता की पूजा करते हैं, ऐसे माता पिता की पूजा करते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं,
उनको माला पहनाते हैं, उनको दीप जलाते हैं, उनके आगे दीप घुमाते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो एक संस्कार पक्ष हमारे छात्रों में माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति प्रबल होना चाहिए, वो होता है। बालकों के अंदर जन्मदिन अपने भारतीय पद्धति से बने, इसलिए बालक के जन्मदिन पर विद्यालय में उससे दीप जलवाते हैं, सब लोग उसको बधाई देते हैं। और महीने के आखिरी दिन एक हवन करते हैं। उस महीने में जितने विद्यालयों का जन्म, बालकों का जन्मदिन आया है, आचार्यों का जन्मदिन आया है, तो उनकी कुशल कामना के लिए हवन करते हैं। तो ऐसे शिक्षा के भी कार्यक्रमों में अभिनव प्रयोग किया है, संस्कार के भी कार्यक्रमों में अभिनव प्रयोग किया है। और जो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति बनाने का काम तो सरकार का होता है। सब लोगों ने अपने अपने ड्राफ्ट दिए थे। ये विद्या भारती ने भी अपना ड्राफ्ट दिया था, और उसके अंदर अच्छी बात है कि जो भारत सरकार है, लगभग हमने जो ड्राफ्ट दिया था 90% उन्होंने उस ड्राफ्ट को शिक्षा नीति के अंदर शामिल किया है। तो शिक्षा नीति बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान इस समय है। तो ऐसे मैंने विद्या भारती की मोटी मोटी जानकारी आप सबको दी है। इसका प्रेस नोट भी तैयार है, वो नीचे मिल जाएगा। एक ब्रोशर भी आपको दिया होगा, एक अपना कैलेंडर भी जिसमें पूरे साल की गतिविधियां रहती है, वो भी है। तो इससे संबंधित आपके मन में और कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप जो सारा विद्या भारती चल रहा कार्य कर रही है, उसके संबंध में कोई आपके मन में प्रश्न है, बात है, तो आप कह सकते हैं। बाकी विद्या भारती के बारे में मैंने आप सबको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। मेरा सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल है, कि देश में 7,32,000 जहाँ बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है, आत्मिक और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। आजाद भारत के बाद स्थितियां विपरीत हो गई। अन्य सरकारों की बात हम नहीं करते हैं, इस वर्तमान सरकार की बात करते हैं, जिनका दावा होता है कि हिंदुत्व के रास्ते से हम चल रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए। क्या रीजन है? ये स्कूलों का जो स्थिति है, ये सारा बड़े बड़े ब्रांडों में सारा एक कन्वर्ट हो रहा है, या ग्रामीण परिक्षेत्र में जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको देश की एक अलग वैचारिक धारा में धकेलने की कोशिश है। अब सरकार के सवाल तो अब सरकार से पूछेंगे। हम तो एक गैर सामाजिक संगठन है, अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं। और मैंने ये बताया कि हमारे अधिकांश विद्यालय संस्कार केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में चल रहे हैं। मैं 24 वर्ष जम्मू कश्मीर में रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 38 विद्यालय चलते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके दूर दूर पर 6,000 संस्कार केंद्र हम जम्मू कश्मीर में चलाते हैं। एक विद्यालय तो हमारा ऐसा है जहाँ भी सड़क भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। 32 किलोमीटर दूर सड़क से चल 2 दिन पैदल चलकर वहां पहुंचना पड़ता है। वहां भी विद्या भारती ने विद्यालय प्रारंभ किया है। 400 छात्र वहां पर पढ़ते हैं। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर नहीं है वहां तक हम लोग पहुंचे। ये जो 12,000 विद्यालय और 10,000 संस्कार केंद्र, ये केवल विद्या भारती चला रही है। एक अपना और संगठन है जिसका नाम है एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वो केवल अनौपचारिक शिक्षा एकल विद्यालय संस्कार केंद्र के नाम से ही देता है। और पूरे भारत में इस समय उसके लगभग 1.25 लाख एकल विद्यालय चल रहे हैं। और जो आप बता रहे हो, ग्रामीण परिवेश, ट्राइबल्स के अंदर, कोस्टल एरियाज में, हिली एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में। और आपको दूसरी बात जब बताऊं, 99 कारगिल वार हुई थी,
तो कारगिल वार में पाकिस्तान ने घुसपैठ की है, ये सूचना देने वाला भी हमारा एकल विद्यालय का बालक ही था, जिसने सैनिकों को ये सूचना जाकर के दी थी, क्योंकि वहां पे बॉर्डर नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ी पहाड़ है। अगर आप में से कभी कहीं गए होंगे या कभी जाने का मौका मिले तो आप देख कर आइए, वहीं पर आप सड़क, सरकार ने सड़क पे द्रास पर और ये वार मेमोरियल भी बनाया है। तो हम तो प्रयासरत हैं, पर हमारे पास कोई सरकारी साधन तो होते नहीं है, समाज के सहयोग से काम करते हैं, सामाजिक संगठन है। तो जितना हम अपने प्रयास से कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग सहयोग करेंगे तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। उसमें अध्यक्ष से जो विद्या भारती उन्होंने जानकारी दी कि अब विद्या भारती एआई और रोबोटिक्स की तरफ अग्रसर हो रहा है। मेरठ प्रांत के अंदर कुल कितने ऐसे विद्यालय हैं जो एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं? लगभग 40 विद्यालय हैं। कौन कौन से कुछ एक आध नाम दे दीजिए। नोएडा ही है, अब ये देख लीजिए, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहीबाबाद है, आप देख लीजिए, हापुड़ है, तो आप देख लीजिए, वहां पे जाइए। मेरा ये कहना है कि देश में 14.72 लाख सरकारी स्कूल हैं, सरकारी की बात कर रहा हूँ, और तकरीबन इसके आधे जो है प्राइवेट स्कूल है। देश में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है। आप संस्कार पद्धति से भारतीयता को आप इसको लेके चल रहे हैं, एक तरह से गुरुकुल परंपरा के जो सिद्धांत थी उसको आप पालन करा रहे हैं, छात्रों को अनुशासन सिखा रहे हैं, छात्रों को संस्कार दे रहे हैं, माता पिता से लेकर परिवार के बीच में दे रहे हैं। वही कॉन्वेंट स्कूल है इन्हें इस संस्कृति से कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे आप तक कैसे मुकाबला करेंगे जबकि आपसे तादाद उनकी ज्यादा संख्या है। सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है वो ठीक ढंग से लागू हो गई, तो सभी विद्यालय चाहे वो कॉन्वेंट हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, संस्कार की तरफ सबको आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा नीति का पार्ट वो बन रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है, हम जैसे सामाजिक संगठन भी कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग भी कोशिश कीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता अपने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से इस बात को हाईलाइट कीजिए, और उसका बड़ा अच्छा परिणाम भी निकलता है। अभी 5 साल पहले जी न्यूज ने केवल विद्या भारती पर ही और स्टोरी बनाई थी आधे घंटे की, तो लोगों में बहुत उत्सुकता हुई थी उसको, विद्या भारती क्या है, विद्या भारती के कामों को हाईलाइट करते हुए एक स्टोरी बनाई थी। अब भी कॉन्वेंट क्या कर रहा है, उसको कैसे काउंटर किया जाता है, स्टोरी बनाइए, कुछ काम आप भी कीजिए, कुछ काम हम भी कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देश तो हम सबका ही है, तो हम सब देश के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। ये हमने पूरा साहित्य निर्माण किया हुआ है, अभिभावक प्रबोधन करते हैं, बच्चों को कैसा भोजन कराना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य का कैसा ध्यान रखना चाहिए, ये भी किया हुआ है। ये हमने योग और संगीत, ये शारीरिक शिक्षा, ये मैंने किताबें दिखाई थी ना, इसके अंदर भी पूरा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको हम टाइम टू टाइम प्रबोधन भी करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी देते हैं, उनकी वर्कशॉप भी लगाते हैं कि बच्चों को कैसे उनका काम चलना चाहिए। बताया मैंने, हाँ जी। हाँ, मैं तो अपने स्कूलों की बात कर सकता हूँ, आप विद्या भारती के बारे में बात कीजिए, बाकी स्कूलों के विषय में नहीं, हमारे किसी स्कूल में फास्ट फूड नहीं है। हाँ बताओ। जी न्यूज ने इसी बात की स्टोरी बनाई थी, आप उसे देख लीजिए कि कट्टरता नहीं है, राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास है। और उसके अंदर लिखा है कि अगर बच्चों को देशभक्ति सिखानी है, संस्कार सिखाना है,
जीस न्यूज ने स्टोरी बनाते हुए ए से शुरुआत किया था, तो अपने बालकों को विद्या भारती से जोड़िए, ठीक है ना। आप भी ऐसे एक स्टोरी बनाइए, अखबार में लिख सकते हैं, अखबार में लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो वहां से बनाइए। आप सुदर्शन बताया आपने, तो सुदर्शन में तो आप भी एक बना करके बताइए, दिखाइए, मिलजुल कर काम करेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ मालूम है, तभी तो आपसे कहा मैंने। जी। और ठीक, बहुत अच्छा, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल जवाब भी किए, और विद्या भारती कैसा काम कर रही है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमने तो जो बताया बताया है, आप लोग हमारे विद्यालयों का खुद सर्वे कीजिए, कुछ विद्यालयों को खुद देखिए, और उसके आधार पर विद्या भारती शिक्षा में कैसा काम कर रही है, आप खुद अपनी स्टोरी बनाइए। हमारे कहने से तो आप करेंगे, जो भी करेंगे प्रेस में भी न्यूज देंगे, परंतु खुद अपनी आंखों से जाकर विद्यालयों को देखिए, हमारे कार्यक्रम, हमारे जो पढ़ाई का सिस्टम क्या है, हम क्या क्या संस्कार के कार्यक्रम कराते हैं, समाज से हमने कैसे विद्यालयों को जोड़ते हैं, आप सब लोग भी थोड़ा इस बारे में खुद रिसर्च सर्वे करके अपनी स्टोरी बनाएं, और वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। हम जो कह रहे हैं उससे ज्यादा ऑथेंटिक तो आप लोगों की स्टोरी बनेगी, तो आप ऐसा प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। हम और आप मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक नया युग का सूत्रपात और क्रांति करें, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। और मैंने दूसरी अपेक्षा की थी कि कॉमर्स लैब और सोशल स्टडी लैब आप जरूर विजिट करके जाना, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।